जब रजिया ने दिल्ली की गद्दी संभाली, इतिहास की स्याही कांप गई। एक औरत ताज पहन सकती है, ये सोच भी उस दौर के लिए बगावत थी। मगर रजिया सिर्फ रानी नहीं, सुल्तान थी, और यही बात अमीरों को चुभने लगी। दरबार के अमीरों के लिए रजिया की ताकत एक डर थी। एक औरत की हुकूमत उनकी मर्दानगी को चुनौती दे रही थी। साजिश की नींव रखी गई, चुपचाप पर खौफनाक इरादों से भरी हुई। जमालुद्दीन याकूत, रजिया का भरोसेमंद साथी, एक हबशी अधिकारी, वो उसकी ताकत भी था और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। दरबार ने उनके रिश्ते को पाप का नाम दे डाला। रजिया याकूत से प्रेम करती है, ये अफवाह नहीं, एक षड्यंत्र था। दरबार ने रजिया की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की ठानी थी। एक सुल्तान औरत को बदनाम करना उनकी सबसे सस्ती चाल थी। रजिया का सूबेदार और मंगेतर मलिक अल्तुनिया अफवाहों से घायल हो गया। उसने तलवार उठाई रजिया के खिलाफ। मोहब्बत की जगह अब जंग ने ले ली थी। दिल्ली की सुल्तान अब एक कैदी थी। लोहे की जंजीरें उसकी कलाइयों में नहीं, इज्जत में पड़ चुकी थीं, मगर उसकी आंखें, वो आज भी इनकलाब की आग से जल रही थीं। जब अल्तुनिया ने रजिया की आंखों में झांका, अफवाहें पिघल गईं। उसने उससे निकाह किया और दोनों साथ निकले, फिर से गद्दी जीतने। लेकिन इस बार जंग और भी भयानक थी। दिल्ली अब रजिया की नहीं थी। नसीरुद्दीन महमूद की तलवार ने गद्दी को जकड़ लिया था। रजिया और अल्तुनिया की वापसी को बगावत कहा गया और धोखे से जवाब मिला। एक आखिरी कोशिश, एक आखिरी जंग। मगर रजिया और अल्तुनिया को न गद्दी मिली न जिंदगी। इतिहास कहता है वो युद्ध में मारे गए, पर क्या सच में? रजिया की मौत को एक हादसा कहा गया, मगर हकीकत अब भी धुंध में है। क्या उसे धोखे से मारा गया? क्या वो अपने ही महल की साजिश का शिकार बनी? दिल्ली की भीड़ में छुपा है उसका मकबरा, बेजान, बेनाम। जिस औरत ने तख्त पर बैठने की हिम्मत की, उसे इतिहास ने चुपचाप दफना दिया। रजिया सुल्तान मर गई, पर उसकी हिम्मत आज भी जिंदा है। हर उस लड़की में जो सपनों से गद्दी तक का सफर करना चाहती है।